जय हिंद बच्चों। एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम ट्वेल्थ का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके मन में हो सकता है कई सारे डाउट हो। जैसे पहला डाउट कि सर हमने 11 तो पढ़ा नहीं, तो क्या हमें 12 समझ में आएगा? भाई देखिए, ये जो 12 का कोर्स है, ये हमने इस तरह से डिजाइन करा है कि अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको 12 के जो चैप्टर है वो समझ में आएंगे। क्योंकि 11th का जो भी पार्ट जो कि 12th में यूज होना है वो आपको पढ़ाया जाएगा पहले। ठीक है। तो अगर कहीं पर 12th पढ़ते वक्त 11th का कुछ पार्ट अगर यूज होता है, कुछ टॉपिक अगर यूज होते हैं, तो उसी चैप्टर में आपको बता देंगे। ये चीज क्लियर? फिर कुछ बच्चों का डाउट रहता है, सर हमने बेसिक नहीं पढ़ा तो क्या करें? तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो भी आपको 12th के जो चैप्टर है वो समझ में आएंगे, क्योंकि जो भी बेसिक यूज होगा मैं चैप्टर के बीच में आपको बताऊंगा। तो ये बातें क्लियर है? तो ये दिमाग में फिट करके नहीं चलना है कि सर हमने 11 नहीं पढ़ा, हमें बेसिक नहीं पढ़ा, तो क्या हमें 12th के जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आएंगे? भाई ये मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस शर्त ये है कि आपको प्रॉपर तरह से सुनना है और अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री। और जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा वो रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। पहला टॉपिक क्या रहेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो 12th केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। 12th केमिस्ट्री। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई 12th केमिस्ट्री। और अगर हम 12th केमिस्ट्री की बात करें तो 12th केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और वो है लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए क्या है लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप इसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिंपल लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है सॉल्यूशन या फिर लिक्विड सॉल्यूशन। एकदम बेसिक से हम चीजों को समझेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको समझने के लिए हमें मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? मिक्सचर। मिक्सचर नहीं, क्या होता है? मिक्सचर। सर मिक्सचर क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो जो चीज तैयार होगी उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शक्कर और पानी को मिला दिया तो वो एक मिक्सचर है। अगर आप ग्लूकोज और पानी को मिलाओगे तो वो एक मिक्सचर है। अगर आप रेत और पानी को मिलाओगे तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्लियर है? अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे काम की जो चीज है वो ये है कि मिक्सचर जो है कितने टाइप का होता है। तो मेरे भाई मिक्सचर जो है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से? सुनिएगा। एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट इज होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड है बेटा, सेकंड है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। तो इसका अपन सिंपल सा एक तरीका समझेंगे। देख, आपको दो चीजें सोचनी है मन में, ए और बी। सोच ली, उनको आपस में मिला दो। अगर मिलाने के बाद आप ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ए है और कौन सा बी, तो वो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर में। मिलाने के बाद अगर हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ए है और कौन सा बी, तो वो किस में जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर में। लेकिन अगर मिलाने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि ये ए है और वो बी है, तो वो किस में चले जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तरीका क्लियर है? एक बार फिर से सुनेंगे। दो चीजें सोचो मन में, ए और बी, उनको आपस में मिला दो। अगर मिलाने के बाद हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ए है और कौन सा बी, तो वो होमोजीनियस में चले जाएगा। अगर पता लग रहा है कि सर ये ए है और वो बी है, तो वो चले जाएगा हेट्रोजीनियस में। अब इसी बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन के जवाब देंगे। सोचिए, अगर हम
नमक और पानी को आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर जो है ये होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस? तो सिंपल सा, सॉल्ट प्लस वाटर जो है ये हो जाएगा सर होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल देखिएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, फिर ग्लूकोज प्लस वाटर, थर्ड है एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। फोर्थ पॉइंट, पहले आप ये सोचें, मुझे बताएं कि एयर जो है ये मिक्सचर है कि कंपाउंड? सोचो बेटा, एयर क्या है? मिक्सचर है कि कंपाउंड? सर एयर मतलब सर इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, तो सर सिंपल सी बात है ये मिक्सचर होगा। अब सोचो ये होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेटेरोजीनियस? तो इसमें आप बता नहीं सकते कि कौन सा ए है और कौन सा बी, इसलिए जो एयर है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। फिफ्थ इसमें मैं लिख रहा हूँ एलॉय। देखिए एलॉय क्या होता है? तो एलॉय जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? एलॉय बनता है। तो ये याद रखें कि जो एलॉय है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? गॉट इट? तो ये जो एग्जांपल है ये होमोजीनियस मिक्सचर के है। अगर हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसके एग्जांपल देखिएगा भाई। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे सैंड प्लस वाटर, फिर सॉइल प्लस वाटर, थर्ड है ऑयल प्लस वाटर। तो ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पहचान लोगे, बहुत ही सिंपल है। अब सॉल्यूशन क्या है सुनिएगा। सॉल्यूशन जो है ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है। देखिए सॉल्यूशन जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? मिक्सचर होता है। अगर सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है तो या तो ये होमोजीनियस होगा या फिर हेटेरोजीनियस होगा। तो दिमाग लगाइए और सोचिए और जवाब देने की कोशिश करिए कि सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस। तो आपके अंतर्मन से आवाज आएगी सर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है? सॉल्यूशन क्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो कि सर सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम, हेडिंग लगाएंगे भाई सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two component. देखिए भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा बच्चों को यहाँ पे कंपोनेंट जो शब्द है इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर कंपोनेंट मतलब क्या? जैसे हम अगर हम शक्कर और पानी को मिलाएंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो वो जो शक्कर और पानी है वो उसके कंपोनेंट है सॉल्यूशन के। शक्कर और पानी और सॉल्यूशन के क्या बेटा? कंपोनेंट। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। अब आप हेडिंग लगाएंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है बेटा, एक है सॉल्यूट। सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सॉल्यूट जो है इसमें लिखेंगे सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट
solute is that component which present in lesser अमाउंट। देखिए, सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होगा। तो सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। अब इसमें ये याद रखना है, इट इज ये इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। देखिए, जब जब इस चैप्टर में मैं कैपिटल बी लिखूंगा तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सेकंड जो कंपोनेंट है वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में लिखेंगे सॉल्वेंट is that component which present in larger amount. It is denoted by A। देखिए, सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होगा। क्लियर है कहानी? अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, उन एग्जाम्पल में आपको बताना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, मतलब बी कौन है और ए कौन है। देखिएगा भाई एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 10% एल्कोहल है प्लस 90% वाटर है। बताइए सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? बी कौन होगा और ए कौन होगा? सर बहुत ही सिंपल है सर, ये तो सर ये कम अमाउंट में या डाउन में है तो सर ये बी हो जाएगा सर। एल्कोहल क्या होगा? बी होगा। और वाटर क्या होगा? ए होगा। मतलब ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। क्लियर है एग्जाम्पल? ठीक है। अच्छा, पर बच्चे इसमें पूछते हैं ऑफलाइन में कि सर मान लो दोनों अगर 50-50% हो जाए तो सर फिर किसको सॉल्यूट बोलेंगे और फिर किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? तो यहाँ पे हम दिमाग ये लगाते हैं भाई कि आप किसी को भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोल सकते हो। मान लो सॉरी, एल्कोहल भी 50% है और वाटर भी क्या 50%, तो आप किसी को भी सॉल्यूट बोल सकते हो, किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो। अगर आप इसको सॉल्यूट बोलोगे तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्वेंट बोलोगे तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन सही तरीका क्या हो? सही तरीका ये है, देखिए जिसको हम मिलाते हैं वो सॉल्यूट होता है और जिसमें मिलाते हैं वो होता है सॉल्वेंट। जिसको हम मिलाते हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें हम मिलाते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो हम क्या करते हैं भाई कि जिसमें हम चीजें मिलाएंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और हम मैक्सिमम टाइम जो चीजें हैं वो वाटर में ही मिलाते हैं। मैक्सिमम टाइम जो चीजें वो किसमें मिलाते हैं? वाटर में मिलाते हैं। तो जो वाटर है उसको क्या बोलना चाहिए? सॉल्वेंट बोल देंगे। और जो अल्कोहल है उसको क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे शक्कर और पानी। ठीक है, शक्कर और पानी है तो शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो शक्कर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो जिसको मिलाएंगे वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जिसमें मिलाएंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट। अब देखिए, चूंकि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ लिया है तो एक लाइन में ये लिख सकता हूँ बेटा कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसको आगे चल के हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन जो है ये 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम, और उसमें से 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो बताइए सॉल्वेंट कितना होगा? सर बहुत ही सिंपल पूछ लिया सर, ये होगा सर 90 ग्राम। 90 होगा ना दादा?
अरे ये 100 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो ये 90 हो जाएगा। मान लो भाई कि ये 100 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना? सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। क्लियर है कहानी? तो ये याद रखिएगा, इसको हम आगे चल के यूज करेंगे कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। गॉट इट? चलिए आगे। जी सर। चलिए अब एक आप नया टर्म सुनने जा रहे हैं और वो है कॉन्सेंट्रेशन। टर्म क्या भाई? कॉन्सेंट्रेशन। कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given amount of सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट घुला हुआ है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। बेसिकली जो कंसंट्रेशन है ये आपको बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये हमें क्या बताती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना, सॉल्यूट का मास कितना है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है। क्लियर है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप क्या समझोगे? आपको ये समझ में आएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन कम है तो आप क्या समझोगे? कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम है। क्लियर है? तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन कम मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा। ठीक है? क्लियर है? चलें आगे। जी सर। अब आप सेंटर में हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा जी। देखिएगा अब ये इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हो रही है। वैसे तो देखो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। तो अब ये बोलना तो गलत होगा कि भाई ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है। अब आप कितना याद कर पा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है? अच्छा देखिएगा भाई पहला क्या है। पहला है बेटा, फर्स्ट जो है वो है ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। देखिए पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration। एंड फोर्थ है on the basis of physical state, on the basis of on the basis of physical स्टेट। देखिए जो सॉल्यूशन है इसको हम 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा। पहला क्या है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एक एक करके मैं सारी चीजें समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ध्यान से सुनिएगा। देखिए
मान लो कि भाई जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? दो। दो कंपोनेंट का मतलब होता है एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। दो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूट है और एक क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं SOL और ऊपर लिख दो N। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट। और टू कंपोनेंट है तो मतलब एक सोल्यूट होगा, एक बी होगा और एक क्या होगा? ए होगा। क्लियर है बेटा? फिर नेक्स्ट है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब होता है थ्री कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? थ्री कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन में होंगे हमारे पास थ्री कंपोनेंट। अब सर तीन कंपोनेंट है तो सर कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट? तो ध्यान सुनिएगा, तो लाइन आपको दिमाग में फिट करनी है बेटा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। देखो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। अगर तीन कंपोनेंट है तो तीन में से दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। तो तीन कंपोनेंट में दो तो क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट। टू बी हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। पल्ले पड़ी दादा थोड़ी बहुत? जी सर पड़ी। फिर एक क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब फोर कंपोनेंट। फोर कंपोनेंट है तो तीन क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे, तीन बी होंगे और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सर इनके एग्जाम्पल बता दो, तो इनके एग्जाम्पल कोई काम के नहीं है तो इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट बात। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में क्या है? केवल बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो हम केवल क्या पढ़ेंगे? हम केवल पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है जी सर। चलिए अब अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सुनिएगा भाई, यहाँ पे दो चीजें। मान लो कि भाई जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो जो सॉल्यूशन है उसको बोला जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है मेरा भाई कि जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। जी सर। लेकिन मान लीजिए ये हो सकता है, क्या हो सकता है सर? एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा अपन आगे कर देते हैं। ठीक है। मान लो भाई कि जो सॉल्वेंट है अब वो वाटर नहीं है। जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं। तो सर फिर सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? तो फिर सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है। तो सर वाटर नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी होगा, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो प्रश्न में बोल देगा। पर अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो उससे क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। गॉट इट? चले आगे। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास बेटा पांच चीजें, केवल नाम लिखेंगे, इनको अभी अपन समझेंगे थोड़ी देर में। पहला जो है वो है कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड है डाइल्यूट
सॉल्यूशन। थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिफ्थ है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास 5 तरह के सॉल्यूशन होते हैं: कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। पहला होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड क्या है भाई? गैसियस सॉल्यूशन। सुनिएगा भाई, देखिए ये 2 चीज तो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। और आज हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। और ये वाली जो चीजें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। क्लियर है कहानी? चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of concentration एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है, फर्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो? ज्यादा। चलिए लिखिएगा, सॉल्यूशन which contain more amount of solute solution which contain more amount of solute is called concentrated solution। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सर किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा? तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। क्लियर है? जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा है डेली लाइफ में, जैसे चाशनी, जलेबी को डालते हैं ना, गर्मा गर्म जलेबी को किसमें डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। तो जो चाशनी है बेसिकली वो शक्कर और पानी है, इसको गर्म कर दिया। तो जो चाशनी है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, शक्कर ज्यादा मिलती है। ठीक है। तो सर डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? इसका उल्टा। सेकंड क्या है भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सेकंड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कम होता है। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन which contain less amount of solute is called dilute सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे मान लो 1 चम्मच शक्कर को आपने 1 बाल्टी पानी में मिला दिया, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। क्लियर है बेटा?
जी सर। थर्ड है हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हो समझे। देखिए, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो दो चीजें होंगी, एक ए होगा और एक बी होगा। अब आपने सोचा कि भाई मैं बाहर से और बी मिला दूं और सॉल्यूट मिला दूं, और अगर वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर सकें उसे बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या ऐसा लिखेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature at a given temperature those solution those solution those solution in which no more amount of solute no more amount of solute more amount of solute is added is added is called saturated solution, is called saturated solution. In this solution solute and solvent solute and solvent are in equilibrium, इक्विलिब्रियम क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये याद रखो कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट का और अमाउंट नहीं मिला सकते, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये लिखा होगा, ठीक है सर। इसमें क्वेश्चन कैसे आया? अरे ये वो खुद ही लिख के दे देगा कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला पा रहे उससे क्या बोलते हैं, तो सर सैचुरेटेड बोलते हैं उसको। तो सर अगर और सॉल्यूट मिला पाए तो सर उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फोर्थ है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या वो समझिएगा, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का और अमाउंट मिलाया जा सके, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का और अमाउंट मिलाया जा सके उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखिएगा सॉल्यूशन इन विच more amount of in which more amount of solute is added is called unsaturated सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट अपन देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ इज सुपर सैचुरेटेड, तो इसमें लिखेंगे अच्छा सॉल्यूशन which contain more amount of solute as compared to saturated
सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सेचुरेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। वैसे सुनिएगा, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सेचुरेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये हमने जो पांचों चीजें हैं वो पढ़ ली। देखिएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हो चुका है। अब एक बचा है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसको हम लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले भाई आपको जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। देखिए ये आपको करना है कि अगले लेक्चर पे आपको तब जाना है जब आपको पुराना याद हो। तो डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर तरह से नोट करो, उसको याद करो। याद रहेगी चीजें तो आपको अगला लेक्चर समझ में भी आएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।